हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि जेडोल विधि से सल्फर का भारात्मक आकलन किया जा सकता है। तो हमें एक कथन दिया गया है कि जेडोल विधि से सल्फर का भारात्मक आकलन किया जा सकता है या नहीं। तो हमें बताना है जो ये कथन दिया गया है वो सत्य है या असत्य है। सत्य या असत्य, ट्रू फॉल्स है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या आ जाएगा, कार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिक का मात्रात्मक विश्लेषण। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक है उसमें मात्रात्मक विश्लेषण किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है और किन किन यौगिक का किया जाता है, जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, उनका किन किन विधियों के द्वारा किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो जेडोल विधि रहती है, वो जेडोल विधि किसके लिए उपयोग की जाती है, वो की जाती है हमारी नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए जो मात्रात्मक विश्लेषण है वो दो विधियों के द्वारा किया जाता है, ड्यूमा एंड जेडोल या केल्डोल विधि के द्वारा किया जाता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर हमारा कोई नाइट्रोजन के लिए करना है उसके लिए दो विधियां हैं। एक क्या है, ड्यूमा विधि, और दूसरी क्या है, जेल्डोल विधि, जिसको हम केल्डोल विधि भी बोल सकते हैं। तो ये रहती है हमारी नाइट्रोजन के लिए। और जो हमारा सल्फर होता है उसके लिए होती है केरियस विधि। केरियस विधि के द्वारा इसका आंकलन किया जाता है। तो अब हमें कथन क्या दिया गया है कि जो जेल्डोल विधि है उसके द्वारा सल्फर का भारात्मक आंकलन किया जाता है। तो इसका मतलब ये कथन क्या होगा, असत्य, क्योंकि उसका सल्फर का केरियस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये जो हमारा कथन है वो असत्य होगा, क्योंकि जो हमारा जेल्डोल विधि है वो नाइट्रोजन के लिए होती है और केरियस जो होती है वो सल्फर के लिए होती है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।